अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ आयुपेक नोमेनक्लेचर फॉर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में जो आयुपेक नोमेनक्लेचर है उसके रूल्स हम पढ़ेंगे। एक होता है नेमिंग में नोमेनक्लेचर में कॉमन और ट्राइबल सिस्टम, और एक होता है आयुपेक सिस्टम। तो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं आयुपेक सिस्टम का। आयुपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग एल्केन्स। एल्केन्स आपको पता है कि वो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको एल्केन्स कहते हैं। फर्स्ट रूल हमें ये बताता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स वेदर स्ट्रेट और ब्रांच्ड एंड कंसीडर इट एज द पेरेंट एल्केन। अब हमें पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन सपोज अगर गिवन है तो उसमें हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है एज अ पेरेंट एल्केन। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन है एक स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसको हम सेलेक्ट करेंगे किस तरह से, रूल हमें बताए, नंबरिंग हमने करनी है। अब ये नंबर करते हैं 1 2 3 4 5। ये हमने लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन को अकॉर्डिंग टू द रूल लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है। ये हो जाएगा 5 तक। अब इसी को हम अगर इस तरीके से करें 1 2 3 4 5 6, ये भी लॉन्गेस्ट है और कंटिन्यूअस भी है। देखिए कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, इसमें कंटिन्यूटी है। तो अब एक ये 5 की चेन बन रही है, ये हमारे पास 6 की चेन बन रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन करनी है। लॉन्गेस्ट हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वाली हमारे पास करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें कोई ब्रेक भी नहीं आ रहा और ये लॉन्गेस्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो ये 5 की बन रही है, ये 6 की बन रही है। तो हमारे पास ये होगा और इसका पेरेंट एल्केन हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 है, तो इसको हम कहेंगे पेरेंट एल्केन, इसका हो जाएगा हेक्सेन। तो रूल नंबर 1 हमें ये बताता है, तो करेक्ट हमारे पास ये वाला फॉर्म होगा। फिर आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमें ये बताता है, द नंबरिंग इज डन विद द एंड ऑफ कार्बन चेन नियर द साइड चेन और द ब्रांच, जिसको हम सब्सिट्यूएंट भी कहते हैं। नंबरिंग इज डन विद द एंड ऑफ द कार्बन चेन। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि उस कार्बन चेन में हमें स्टार्ट करना है जहां पर साइड चेन या ब्रांच नियर हो, करीब हो। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गिवन है, इस स्ट्रक्चर में देखें यहाँ पर दिस इज द साइड चेन। तो यहाँ पर हमने नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द रूल उधर से करनी है जहां से ये करीब हो। यहाँ से अगर हम करते हैं तो इसको नंबर 1 मिलता है, इसको नंबर 2, तो साइड चेन को नंबर कौन सा मिल रहा है, 2। फिर 3 4 5। सपोज हम इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4। तो दिस इज द ब्रांच और दिस इज द साइड चेन, इसको कहते हैं ब्रांच या साइड चेन या सब्सिट्यूएंट भी इसको कहते हैं, सब्सिट्यूएंट और ब्रांच। ये ब्रांच भी है, साइड चेन भी है। तो इसको यहाँ पर मिल रहा है 2 नंबर और यहाँ पर इसको 4th नंबर मिल रहा है। सो विच वन इज द लोएस्ट नंबर, हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 नंबर, इसको जो नंबर मिल रहा है ये इसका करेक्ट है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। ये रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसको 4th नंबर मिल रहा है। फिर नंबर आते हैं तीसरे पर, पोजिशन ऑफ ईच एल्काइल रेडिकल। ये एल्काइल रेडिकल्स है। Position of each alkyl radical is designated by the number of carbon atom to which it is attached. अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीन्स के इस एल्काइल रेडिकल की पोजीशन जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा वही उसका नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमने सेलेक्ट की 1 2 3 4, मीन्स के 4 ब्यूटेन, 4 है। फिर हमने अकॉर्डिंग टू द रूल 2 जो ब्रांच है हमारे पास उसको नियरेस्ट नंबर देना है। नियरेस्ट हमारे पास यहाँ से 2 बन रहा है, बिकॉज अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखिए 1 2 3, तो ये 3 में चला जाता, इसीलिए हमने यहाँ से नंबर शुरू किया 1 2। अब ये रूल हमें बताता है कि इस चेन में ये हमारे पास साइड चेन है या कहें कि आप इसको ब्रांच कहें या सब्सिट्यूएंट है, इसका नंबर वही होगा वो जिस कार्बन के साथ अटैच होगा। अब यहाँ पर ये नंबर 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसका नंबर भी 2 होगा। तो उसके नेमिंग में हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, और 4 है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, इसमें हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट की। ये 2 हमारे पास सब्सिट्यूएंट है। पेरेंट अल्केन हमारा बन रहा है पेंटेन। पेंटेन 5 कार्बन एटम्स है इसलिए हमने इसको पेंटेन कहा। उसके बाद हमारे पास 2 ये ब्रांचेस हैं, एक ये वाली ब्रांच है एक ये वाली ब्रांच है या साइड चेन्स हैं।
उनकी पोजीशन रूल हमें बताता है कि जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसी का नंबर देंगे। यहाँ पर हम इसको देंगे नंबर 2 और ये इसके नंबर 3 के साथ। तो नाम हमारे पास क्या आएगा, 2 3, 2 पर भी है 3 पर भी है और 2 है तो होगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ओवरऑल ये रूल हमें बताता है कि जिस भी कार्बन के साथ अटैच होगा वही उसका नाम होगा, नंबर होगा, साइड चेन या ब्रांच का। फिर आते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 हमें बताता है इफ आइडेंटिकल रेडिकल्स, आइडेंटिकल मीन्स के एक जैसे रेडिकल्स हैं, if identical radicals appear more than once in the chain, then the number of the alkyl radical is represented by adding prefixes di, tri, tetra, penta, etc. with the name of the alkyl radical. For example, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, इसमें हमारे पास ये एक रेडिकल है मिथाइल, रेडिकल साइड चेन ब्रांच सब्सिट्यूएंट, ये भी हमारे पास है और ये भी हमारा। नाउ दीज 3 आर आइडेंटिकल, तीनों एक जैसे हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और इनकी पोजीशंस अलग अलग हैं। ये रूल हमें बताता है कि जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो इसका नाम के नंबर कहलाएगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमने सेलेक्ट की, 1 2 3 4 5, पेरेंट एल्केन हमारे पास आ जाएगा पेंटेन। फिर हम देखेंगे इसमें हमारे पास रेडिकल कौन सा है, मिथाइल, और कितनी दफा है, 1 2 3, 3 टाइम्स है। तो रूल हमें बताता है अगर मोर देन वन से एक से ज्यादा दफा एक ही अगर रेडिकल हमारे पास मौजूद है तो उसकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसी का नंबर देकर हम करेंगे। 3 टाइम्स है तो हमने इसको ट्राई लिखना है, तो ये हो जाएगा 2, 2 पर अटैच है तो नंबर 2 लिखा, 3 पर 2 टाइम्स अटैच है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक ही थर्ड कार्बन पर ये 2 टाइम्स अटैच है तो हम 2 मरतबा नंबर लिखेंगे, 3 3 2 3 3 2 3 3, और कितने हैं टोटल, 1 2 3, तो लिखेंगे ट्राई, ट्राई मिथाइल है तो 2 3 3 ट्राई मिथाइल, और पेरेंट एल्केन कौन सा है, पेंटेन। फिर रूल नंबर 5 हमें बताता है व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एल्काइल, यहाँ पर थे आइडेंटिकल मींस के एक ही तरह के रेडिकल्स हमारे पास मौजूद थे, अब यहाँ पर क्या है, व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स, दो या उससे ज्यादा अलग अलग एल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं इन द चेन, देन दे आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज इथाइल बिफोर मिथाइल, मींस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनकी नेमिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इसकी सेलेक्ट की जो कि हमारे पास बन रही है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बन रही है 5, तो ये है पेंटेन, ठीक है, पेंटेन हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक ये हमारे पास साइड ब्रांच मौजूद है या सब्सिट्यूएंट मौजूद है, और फिर ये हमारे पास मौजूद है साइड ब्रांच या सब्सिट्यूएंट मौजूद है, तो नंबर इसका वही होगा जिस कार्बन पर अटैच है, इसका भी नंबर यही होगा जिस कार्बन पर अटैच है, और डिफरेंट है, ये मिथाइल है तो ये इथाइल है, हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं C2H5, हमने इनको यहाँ पर ब्रेक करके लिखा हुआ है, यहाँ पर है C2H5, इसका मतलब ये इथाइल है और ये मिथाइल है। रूल हमें ये बताता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स मौजूद हों तो इनके नामों नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो इथाइल कम्स फर्स्ट, उसके बाद आएगा मिथाइल, बिकॉज ये पे ई है इथाइल, तो ये पहले आएगा उसके बाद आएगा मिथाइल, एम बाद में आएगा। तो नंबरिंग हम इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, इसकी नेमिंग होगी 3 पर अटैच है इथाइल तो हम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, उसके बाद नंबर 2 पर अटैच है मिथाइल तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये फुल इसकी डिस्क्रिप्शन मिल गई। नाम हमेशा आपने इस तरह से देना है कि अगर आपके पास सिर्फ नाम आ जाए तो आप इसको स्ट्रक्चर आराम से बना सकें। यहाँ पर सपोज अगर इसका स्ट्रक्चर हमें बनाने को कहते हैं तो हम सबसे पहले पेंटेन है तो 5 कार्बन एटम्स बना लेंगे, फिर हम देखेंगे सब्सिट्यूएंट कौन सा, एक इथाइल एक मिथाइल है, किस नंबर पर अटैच है, इथाइल नंबर 3 पर अटैच है, और मिथाइल किस पर है, नंबर 2 पर अटैच है। तो इस तरह से नाम हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर को देखकर हम नेमिंग भी कर सकते हैं। रूल नंबर 5 हमें ये क्लियर हो गया। फिर आते रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 हमें बताता है when different alkyl radicals occurs at the same position, अब ये डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स के मुतालिक बता रहा है, एक ही जगह पर एक ही कार्बन एटम पर अगर सपोज मौजूद है, किस तरह से सेम पोजीशन, किस तरह से, ऑन कार्बन एटम फ्रॉम इधर एंड, इस इधर से भी अगर हम करेंगे तो इसका सपोज ये 4th नंबर आ रहा है, इधर से भी करेंगे इसका आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, मीन्स के दोनों की पोजीशन इधर से करें या उधर से करें सेम ही पोजीशन आ रही है ऑन कार्बन एटम फ्रॉम इधर एंड of the chain, then the carbon chain is numbered that end
where the smaller radical is attached, कि जहां पर हम देखेंगे स्मॉलर रेडिकल अटैच हो वहां से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट की 1 2 3 4 5 6, ये हमने नंबरिंग कर ली। फिर हमारे पास एक एल्काइल रेडिकल ये अटैच है, एक एल्काइल रेडिकल ये अटैच है। अब रूल हमें ये बताता है अगर डिफरेंट है, ये मिथाइल है ये इथाइल है, अगर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स अटैच हैं सेम पोजीशन पर, अब यहाँ से आप देखिए सेम पोजीशन किस तरह से, सपोज यहाँ से हम करते हैं 1 2 3, ये थर्ड पर अटैच है। यहाँ से नंबरिंग करते हैं ये 1 2 3, ये 3 पर इथाइल अटैच है, यहाँ से करते हैं 3 पर मिथाइल अटैच है। इधर से भी थर्ड आ रहा है, इधर से भी थर्ड, मगर दोनों अलग अलग रेडिकल्स है। तो रूल हमें ये बताता है कि नंबरिंग हमने वहां से स्टार्ट करनी है that end where the smaller radical is attached. Of course, this is the smaller radical because it contains only one carbon atom. तो इसीलिए हमारे पास यहाँ से नंबर स्टार्ट करने का मौजूद है कि यहाँ से हम करेंगे 1 2 3, 3 पे हमारे पास आ जाएगा मिथाइल, और नंबर 4 पे हमारे यहाँ 2 कार्बन एटम्स हैं तो ये इससे बड़ा है तो इसको नंबर 4 देंगे। अगर नेम की बात आती है तो नेम में फिर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चूज करना है। 4 पर इथाइल अटैच है, हम लिखेंगे 4 इथाइल, और 3 पर मिथाइल अटैच है तो ये जगह 3 मिथाइल, और पेरेंट एल्केन हमारे पास कौन सा है, हेक्सेन का, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। रूल नंबर 7 हमें बताता है the radicals are always mentioned with their positions before the actual compound, that is before the base या parent name of the alkane। मीन्स कि हमने रेडिकल्स को हमेशा पहले मेंशन करना है, पहले उनका जिक्र, उनको लिखना, उनके नाम लिखने हैं, उसके बाद हमारे पास पेरेंट एल्केन आएगा। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मौजूद गिवन है, हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने उसी तरह से रूल को देखते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमने की, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ये जो सब्सिट्यूएंट है ये सब्सिट्यूएंट है, ये सब्सिट्यूएंट है, दोनों नियर हैं इस कार्बन के। यहाँ से सपोज करते हैं ये 1 2 3 4th पे चला जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2, ये नंबर 2 पर आ रहा है और ये 2 है तो इसमें हमारे पास क्या नंबर आएगा, 2 ही दोनों के लिए आएगा, 2 2, एक 2 ये एक 2 ये, तो 2 2 2 है तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल, एक मिथाइल 2 मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और पेरेंट एल्केन हमारे पास क्या आएगा, पेंटेन। तो रूल हमें बताता है कि जो रेडिकल्स हैं उनका जो नाम जो है वो उसकी पोजीशन हम बिफोर पेरेंट एल्केन के मेंशन करेंगे। सो हमने इसी तरह से किया है। अब आते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 हमें बताता है कि प्रीफिक्स साइक्लो, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि स्टार्टिंग नेम, प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड टू नेम साइक्लो एल्केन्स। अगर हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो हम किस तरह से इनकी नेमिंग करेंगे कि साइक्लो एल्केन जो है उसके प्रीफिक्स जो है हम साइक्लो देंगे, स्टार्टिंग नेम में साइक्लो देंगे और फिर आगे उसके जो भी उसका नाम होगा पेरेंट एल्केन का। फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर गिवन है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 का मतलब है कि हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन में हमारे पास, तो इसको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो रूल के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, दिस इज द प्रीफिक्स, ये इसका प्रीफिक्स कहलाएगा और इसका स्टार्टिंग नेम होगा। सो साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन बिकॉज 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो रूल नंबर 8 हमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के मुतालिक बताता है। अब एग्जाम्पल्स पर आते हैं, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। अब ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग और नेमिंग करते हैं। सबसे पहले रूल के हिसाब से हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमने यहाँ से नंबर लिया, यहाँ से भी ले सकते थे मगर रूल हमें ये बताता है जहां पर हमारे पास ब्रांच या सब्सिट्यूएंट जो नियर हो। यहाँ से सपोज करते हैं लेट्स डू इट, यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये नंबर 3 पर आया, ये नंबर 4 पे चला गया, तो नंबर 4 पे एक एक मिथाइल हमारे पास आया, मिथाइल आया नंबर 3 पर, और ये दूसरा मिथाइल आया नंबर 4 पर। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा नंबर 2, तो एक मिथाइल हमारे पास आया नंबर 2 पर, और ये वाला आता है, एक आता है नंबर 3 पर। अब दो ऑप्शंस हैं, यहाँ से करते हैं तो हमारे पास 3 और 4 पोजीशंस आती हैं, इस साइड से करेंगे तो हमारे पास 2 और 3, सो ये हमारे पास नियर बन रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल दूर बन रहा है, तो ये नहीं है इस तरीका से, ये वाला सही है, इसीलिए हम इसको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5।
पेरेंट एल्केन हमारे पास पेंटेन आ जाएगा। फिर हमारे पास है दो सब्सिट्यूएंट है, एक नंबर 2 पर अटैच है, एक 3 पर है, और दोनों ही सेम है, आइडेंटिकल हैं। तो रूल के हिसाब से हमने दो हैं तो डाई लिखना है। एक नंबर 2 पर है लिखेंगे 2, दूसरा नंबर 3 पर है लिखेंगे 3। अब दोनों ही मिथाइल है तो ये आ जाएगा डाई मिथाइल पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन। दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, इसमें हमारे पास पेरेंट एल्केन सबसे पहले चूज करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हेक्सेन। दो सब्सिट्यूएंट है, एक ये सब्सिट्यूएंट मौजूद है, एक ये मौजूद है C2H5। ये मिथाइल है, ये इथाइल है। रूल के हिसाब से हमने ये करीब करीब जो है हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है, बिकॉज अगर यहाँ से करते हैं तो इसके पास कौन सा नंबर आता है 1 2 3 4, 4 पे चला जाएगा और ये 5 पर आ जाएगा, जो रूल हमें नहीं बता रहा। तो रूल के हिसाब से रूल को भी नहीं करा, तो यहाँ से अगर करेंगे 1 2, ये 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, सो दिस वन इज गुड। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये मिथाइल और ये इथाइल। अकॉर्डिंग टू द रूल जो भी हमने स्टडी किए थे कि अगर डिफरेंट एल्काइल रेडिकल्स हैं तो वो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास करीब हो, प्लस दूसरा ये कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। सो इथाइल कम्स बिफोर देन मिथाइल, तो ई और एम इस हिसाब से। तो ये हो जाएगा, पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल। इथाइल की पोजीशन कौन सी है, जिस कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर नंबर 3 के साथ अटैच है तो हम कहेंगे 3 इथाइल, और यहाँ पर ये नंबर 2 के साथ अटैच है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और पेरेंट एल्केन है हेक्सेन। सो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। थर्ड पर आते हैं ये एग्जाम्पल। अब ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, ऑलवेज एंड ऑलवेज चेन सबसे पहले हमें चूज करना है पेरेंट एल्केन। यहाँ पर पेरेंट एल्केन हमारे पास कौन सा बन रहा है, 1 1 2 3 4 5 6। वी स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम हियर बिकॉज अगर रूल हमें ये बताता है जो करीब से करीब हमें साइड चेन्स बने। अब यहाँ पर एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन है, तीन हमारे पास ब्रांचेस हैं। तो अगर यहाँ से सपोज स्टार्ट करते हैं तो इसको नंबर 2 मिल रहा है। लेट्स सी यहाँ से करते हैं, इसको नंबर 2 मिला, इसको 2 के बाद 3 4 पे चला जाएगा, ये 4, और फिर ये 5 पे चला जाएगा। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2, एक 2 पे आ रहा है, एक 3 पर आ रहा है, और फिर 4 5 पर आ रहा है। अब 2 और 5 तो एक, यहाँ दोनों पोजीशंस पर देखें 2 और 5 तो एक जैसे, मगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, सो दिस वन इज राइट। रूल को ये ओबे कर रहा है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6, पेरेंट एल्केन हमारे पास हेक्सेन आ जाएगा। हेक्सेन हमारे पेरेंट एल्केन बिकॉज इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। अब साइड चेन्स हमारे पास these three are identical, तीनों एक जैसी हैं और तीनों ही मिथाइल 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 हैं। पोजीशन जिस कार्बन के साथ अटैच है वही नंबर हमने लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 3 एंड 5, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 5 कार्बन एटम्स पर मिथाइल ही अटैच है। 3 टाइम्स ट्राई मिथाइल हेक्सेन। और इस तरह से अगर फ्यू एग्जाम्पल्स अगर ये साइक्लो के हैं, साइक्लो में हमारे पास क्या है जो गिवन है उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। 6 का मतलब है हेक्सेन है, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, सब सिंगल बॉन्डिंग है तो उनकी हेक्सेन हो जाएगा। और साइक्लो, साइक्लो किस तरह से होगा, बिकॉज इट कंटेन्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका हो जाएगा नाम साइक्लो हेक्सेन। रूल के हिसाब से प्रीफिक्स में साइक्लो आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 का हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन इट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा साइक्लो, नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। लेट्स सी यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ एल्केन। अब ये हमें दो गिवन है, इसमें हमने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले हमारे पास नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। आपके पास एग्जाम में दो तरह से आ सकता है, एक आपको ये स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपने नाम लिखने हैं जैसे हमने पिछले में किया, और या तो नाम आपके पास नेम गिवन है और आपने इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो इस हिसाब से अगर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे विच वन इज द पेरेंट एल्केन। पेरेंट एल्केन है प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब है हैविंग 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम, सबसे पहले हमने 3 कार्बन एटम्स ड्रॉ करेंगे, 3 कार्बन एटम्स। फिर है अटैचमेंट, अटैचमेंट किसकी है, मिथाइल की, मीन्स के साइड चेन है मिथाइल की, कहाँ पर अटैच है, नंबर 2 कार्बन पर। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे देन इट्स
हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम इस साइड से करें नंबरिंग या इस साइड से करें। ठीक है, तो हमने यहाँ से कर लेते हैं या यहाँ से कहीं से भी कर लें। 2 मिथाइल है तो यहाँ से अगर सपोज हमने किया 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 नंबर दिया, यहाँ से करेंगे फिर भी वही 2 नंबर इसको आएगा। 2 पे कौन सा अटैच है? मिथाइल। मिथाइल मीन्स के CH3, ये अल्काइल मेडिकल अटैच है। अब यहाँ पर 2 मिथाइल हो गया। लास्ट में हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। ये इस कार्बन के साथ एक अटैच है तो ये हो जाएगा 3 रिक्वायर्ड है, बिकॉज कार्बन हमारे पास क्या है? टेट्रावेलेंट है। इट कंटेन्स द 4 वैलेंसीज। 1 इज अटैच्ड हियर, 3 आर रिक्वायर्ड। ये 3 रिक्वायर्ड, हमने 3 हाइड्रोजन लिख लिए तो हो जाएगा CH3। फिर इसको हम देखेंगे इसमें कितने का, ये एक कार्बन है और 2 इसमें सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पर है। इट नीडेड 2 CH2, नहीं सॉरी CH आएगा, बिकॉज यहाँ पर देखें एक ये है अटैचमेंट और एक ये है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 इसके पास है, ओनली CH यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर इसके पास एक है तो H3C या CH3। इसको दोबारा मैं यहाँ से लिख रही हूँ। सबसे पहले हमने 3 कार्बन बनाए, 3 कार्बन के बाद सेंटर पे इसका नंबर आप लिख लें 1 2 3। सेकंड पर हमने अटैच किया मिथाइल रेडिकल, बिकॉज नाम में 2 मिथाइल है, नंबर 2 कार्बन पर अटैच है। लास्ट में हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, ये 3 हो जाएगा। अब इसमें देखें 1 2 3, 3 इसकी वैलेंसीज मौजूद है, 1 इज रिक्वायर्ड, तो हमने एक हाइड्रोजन लिख लिया। यहाँ पर एक मौजूद है, 3 की जरूरत है तो हम इसका H3 लिखेंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकंड पर आते हैं 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सबसे पहले हमारे पास पेरेंट एल्केन है हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने कर लिए। नंबरिंग हम कर लेते हैं, यहाँ से करें वहां से करें एक ही बात है, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। हमारे ऊपर नंबरिंग थी, हमने यहाँ से शुरू कर ली। देन उसके बाद मिथाइल अटैच है, कितनी? 2 मरतबा, दोनों ही मरतबा मिथाइल है। कौन कौन सी कार्बन पर? एक नंबर 2 पर, एक 4 पर। एक नंबर 2 पर हमने यहाँ अटैच कर लिया CH3, फिर एक नंबर 4 पर अटैच है, नंबर 4 पर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये हमने अटैच कर लिया। अब 2 4, 2 पर भी अटैच है, 4 पर भी अटैच है, मिथाइल दोनों है और डाई बिकॉज 2 मरतबा अटैच है। लास्ट में हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन के पास एक है, 3 की जरूरत है, 3 हमने लिख लिया। अब इस कार्बन के साथ 1 2 3, 3 मौजूद है, एक की जरूरत है तो हमने हाइड्रोजन एक लिख लिया। इसके पास 1 2, 2 मौजूद हैं, 2 की जरूरत है, हमने 2 लिख लिया। इसके पास 1 2 3, 3 मौजूद है, 1 इज रिक्वायर्ड तो हमने हाइड्रोजन एक डाल दिया। यहाँ पर 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 टोटल हो गए। और यहाँ पर एक है तो 3 की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन। टोटल हर कार्बन के पास 4 4 कंप्लीट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.